Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 है, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट का पहला जो पार्ट है इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कुल 6 क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन और उसके साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसका जो आंसर है इसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि डिस्क्राइब द फियर ऑफ द यंग सीगल एंड हाउ ही ओवर केम इट। कह रहे डिस्क्राइब आप वर्णन करिए द फियर मीन्स जो डर या भय है ऑफ यंग सीगल है। कह रहे कि वो जो छोटा सा यंग सीगल था यानी जो समुद्री बर्ड था उसके डर को आप वर्णन कीजिए एंड हाउ ही ओवरकेम इट। और कह रहे किस तरह से वो अपने डर पर काबू पाता है, किस तरह से वो अपने डर पर नियंत्रण पाता है और किस तरह से वह उड़ना सीख जाता है। आप इसको क्या करिए डिस्क्राइब करिए और उसके डर को भी बताइए कि वास्तव में वो क्यों डरता था। तो आंसर में दिया है कि यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही बिलीव्ड दैट हिज विंग्स वर वीक एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम। यंग सीगल वाज अफ्रेड यानी जो छोटा सा समुद्री बर्ड था वह अफ्रेड टू फ्लाई, उसे डर लगता था। टू फ्लाई मीन्स उड़ने से डर लगता था। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, कह रहा है यंग सीगल को उड़ने से डर लगता था। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि उसका मानना था, उसे यह विश्वास था कि हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं वर वीक। उसका मानना था, वो सोचता था कि उसके जो पंख हैं वो वीक हैं, कमजोर थे। एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वे क्या करेंगे उड़ने में उसकी सहायता या मदद नहीं कर सकते थे। वो इसलिए नहीं उड़ पाता था, वो इसलिए डरता था, उसे उड़ने में इसलिए डर लगता था क्योंकि उसका मानना था, वो विश्वास करता था कि उसका जो पंख है वो क्या करेगा, वो बहुत ही कमजोर है और उड़ने में उसकी कोई सहायता या मदद नहीं कर सकता था। दो हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स फ्लू इजिली, कह रहे दो मीन्स यद्यपि हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता थे एंड सिबलिंग्स और उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे फ्लू इजिली वह आसानी से उड़ते थे। कह रहे कि यद्यपि उसके जो माता पिता थे और उसके जो भाई और बहन थे सभी लोग आसानी से उड़ते थे, सबको उड़ना आता था, लेकिन कह रहे कि ही रिमेन्ड एलोन ऑन द लेज। कह रहे कि ही वह रिमेन्ड पड़ा रहा, एलोन मीन्स अकेले, ऑन द लेज मीन्स होता है उस घाटी पर अर्थात उस चट्टान पर। वो उस चट्टान पर बिल्कुल अकेले ही पड़ा रहा, पूरी रात वहां पर था। फुल ऑफ फियर एंड डाउट, वह शक और संदेह से भरा हुआ था, वह डर से भरा हुआ था, अर्थात उसे शक था, संदेह था, उसे डर था कि वह कभी भी नहीं उड़ सकता है क्योंकि वह सोचता था कि उसके जो पंख है वह कमजोर हैं, उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। His fear increased when his family stopped feeding him। कह रहा his fear, उसका जो डर था increased वह बढ़ता गया, उसका डर या जो भय था वह लगातार बढ़ता गया। when means जब his family, जब उसका परिवार starved, वो सब क्या किए रोक दिए, बंद कर दिए। feeding him means उसे खाना देना। कह रहा है कि जब उसके परिवार वाले उसको उस चट्टान पर छोड़कर, एक दिन पहले ही छोड़कर चले आए थे, तो उसे भूख लगी थी और वो उसे क्या कर दिए थे फीडिंग हिम स्टॉप्ड, यानी उसे खाना पीना नहीं दिए थे, उसका खाना वो सब बंद कर दिए थे। तो उस समय उसका जो डर था, जो भय था, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, अर्थात वह बढ़ गया था। हंगर फोर्स्ड हिम टू टेक ए रिस्क, कह रहा हंगर जो भूख है, फोर्स्ड हिम उसे बाध्य कर दी, उसे मजबूर कर दी, टू टेक ए रिस्क मीन्स क्या करने के लिए खतरा लेने के लिए।
कह रहे जो भूख है, जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगी तो भूख ने उसे मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया क्या करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, यानी खतरा उठाने के लिए। वो सोचा कि अगर हम नहीं उड़ेंगे तो हम भूख के कारण मर जाएंगे, इसलिए वह उड़ना बेहतर समझा। वो सोचा कि क्यों ना हम इस रिस्क को ले, इस खतरे को, जोखिम को उठाएं। When his mother tempted him with a piece of fish, he jumped to catch it. कह रहे कि when miss जब his mother tempted him, जब उसकी माँ क्या कर रही थी, उसे ललचा रही थी, किसके साथ, with a piece, एक टुकड़े के साथ, of fish means मछली का। जब उसकी माँ अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही थी, उसके बिल्कुल नजदीक उड़ रही थी और उसे आकर्षित कर रही थी, उसे बाध्य कर रही थी, मजबूर कर रही थी कि वो क्या करे, उड़ करके अपनी माँ की तरफ जाए, और वो भूखा है इसलिए वह अपनी माँ के चोंच से जो मछली का टुकड़ा है उसको लेकर वो खा जाए। तो उसकी माँ मछली का टुकड़ा अपने चोंच में लेकर उसके नजदीक आ रही थी, उसको अट्रैक्ट कर रही थी, उसको आकर्षित कर रही थी ताकि वह अपनी जगह से उड़े, वहां से वह दूर जाए, वह उड़ने का प्रयास करे। ही वह जम्प्ड टू कैच इट, कह रहा जो यंग सीगल था, ही वह जम्प्ड, वो कूदा, टू कैच इट, और वह क्या किया, इस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए, खाने के लिए वो क्या किया, अपने स्थान से जंप किया, वह कूदा। एट दैट मोमेंट हिज विंग्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली एंड ही बिगेन टू फ्लाई। एट दैट मोमेंट मीन्स उस क्षण या उस समय, हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, स्प्रेड, वो फैल गए, ऑटोमेटिकली मीन्स अचानक, अपने आप, एंड और ही बिगेन टू फ्लाई, और वह उड़ने लगा। जैसे ही वह चट्टान से नीचे उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए कूदा, अचानक उसका जो पंख था वो फैल गया और वह अपने आप उड़ने लगा, अर्थात उसका जो पंख था वह अपने आप गति करने लगा। दस इस प्रकार से हंगर एंड करेज हेल्प्ड हिम ओवरकम हिज फियर। कह रहा है 10 मीन्स इस प्रकार से हंगर जो भूख थी, एंड करेज और जो साहस था, हेल्प हिम उसकी क्या किया, सहायता किया, ओवरकम जिससे वो क्या करे, ओवरकम करे, वह जीत जाए, हिज फियर अपने डर पर वह काबू पाले। कह रहे इस प्रकार से जो भूख थी और जो करेज था, साहस था, वह उसकी सहायता किया और वह अपने डर पर विजय प्राप्त किया, अर्थात वह अपने डर पर काबू प्राप्त किया, अर्थात अपने डर को वह कंट्रोल किया, वह निडर बन गया और इस तरह से वह धीरे धीरे उड़ना सीख गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ यंग सीगल ट्रेन हिम टू फ्लाई। कह रहे कि यंग सीगल की जो पेरेंट्स थे, अर्थात उसके जो माता पिता थे, वो किस तरह से उसे ट्रेन करते थे, यानी किस तरह से उसे ट्रेनिंग देते थे ताकि वो क्या करे, टू फ्लाई मीन्स वो उड़ सके, अर्थात वो उसे उड़ना किस प्रकार से सिखा रहे थे। द पेरेंट्स ऑफ यंग सीगल वर स्ट्रिक्ट बट केयरिंग। द पेरेंट्स जो माता पिता थे ऑफ द यंग सीगल, यानी उस छोटे से समुद्री बर्ड्स के जो माता पिता थे, वर स्ट्रिक्ट, वे लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही कठोर थे, बट लेकिन केयरिंग, लेकिन उससे प्रेम करने वाले थे। उसके माता पिता बहुत ही कठोर थे लेकिन वो केयरिंग थे, यानी उससे प्रेम करने वाले थे। दे स्कोल्डेड एंड थ्रेटेंड हिम व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू फ्लाई। दे मीन्स वे लोग, स्कोल्डेड मीन्स डांट फटकार रहे थे, एंड और थ्रेटेंड हिम उसे धमकी दे रहे थे, व्हेन मीन्स जब ही रिफ्यूज टू फ्लाई, व्हेन मीन्स जब ही वह रिफ्यूज, वह मना कर दिया, टू फ्लाई मीन्स उड़ने से। जब वो छोटा सा बर्ड्स उड़ने से मना कर दिया तो उसके जो माता पिता थे उसे बार बार डांट रहे थे और उसे धमकी दे रहे थे। They did not give him food and flew away with his brothers and sisters. They means वे लोग did not give him food, वो उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिए। कह रहे कि they did not give him food,
वो उसे भोजन नहीं दिए एंड और फ्लू अवे, वे उड़ गए विथ मीन साथ में, हिज ब्रदर्स इसके भाइयों के साथ, एंड सिस्टर और इसकी बहन के साथ। यानी यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे, इसके जो माता पिता थे, इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिए और इसके भाइयों और इसके बहन के साथ वे वहां से दूर चले गए, वहां से वह उड़कर चले गए और इसे अकेले उसी चट्टान पर क्या किए, छोड़ दिए। Their purpose was to make him independent and confident. Their purpose means होता है उनका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य वाज था, टू मेक हिम, इसे बनाना था, इंडिपेंडेंट मीन्स क्या बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था, एंड मीन्स और कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास पात्र या आत्मविश्वासी बनाना था, साहसी बनाना था। उसके जो पेरेंट्स थे उसको छोड़कर इसलिए चले गए थे क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो इस सी बर्ड्स को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। इंडिपेंडेंट भी होता है आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, एंड और कॉन्फिडेंट और खुद पर विश्वास करने वाला उसे बनाना चाहते थे। फाइनली अंत में हिज मदर, उसकी जो माँ थी, क्लेवरली मीन्स होता है बिल्कुल चालाकी से, टेम्पटेड हिम, उसे आकर्षित कर रही थी, विथ ए पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा लेकर के। कह रहे और अंत में उसकी जो माँ थी वो बहुत ही चतुराई पूर्वक, बहुत ही चालाकी से वो अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर के उसको ललचा रही थी, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। दिस फोर्स्ड हिम टू जंप, कह रहे जब वो मछली का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ आ रही थी, उसे ललचा रही थी, तो दिस, ये जो मछली का टुकड़ा था, फोर्स्ड हिम, उसे क्या किया, मजबूर किया, बाध्य किया, टू जंप मीन्स कूदने के लिए, छलांग लगाने के लिए, एंड मीन्स और ही लर्न टू फ्लाई, और इस प्रकार से वह उड़ना सीख गया। दस इस प्रकार से द पेरेंट्स ट्रेंड हिम थ्रू डिसिप्लिन एंड इनकरेजमेंट, कह रहा 10 इस प्रकार से द पेरेंट्स, जो माता पिता थे, ट्रेंड हिम, उसे ट्रेंड किए, उसे सिखाए, थ्रू डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ सिखाए, एंड इनकरेजमेंट और साहस के साथ सिखाए। कह रहे इस प्रकार से उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, वो उस यंग सीगल को अनुशासन के साथ और आत्मविश्वास के साथ उसे उड़ना क्या किए, सिखाए थे। थर्ड क्वेश्चन में डिस्क्राइब द यंग सीगल फर्स्ट फ्लाइट, कह रहे जो यंग सीगल था उसका जो फर्स्ट फ्लाइट है उसके बारे में आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए, उसके बारे में आप बताइए। द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट वाज द रिजल्ट ऑफ हंगर एंड टेम्पटेशन। द यंग सीगल यानी जो छोटा सा समुद्री पक्षी था, उसका जो फर्स्ट फ्लाइट था, उसका जो पहली उड़ान थी, वाज वो रिजल्ट था, परिणाम था, ऑफ हंगर मीन्स भूख का, एंड और टेम्पटेशन मीन्स होता है लालच का। यानी वो पहली बार अपनी पहली उड़ान में सफल इसलिए रहा, इसका एक ही परिणाम क्या था, वो भूख थी और लालच था। अगर उसे भूख नहीं लगी होती तो शायद वह, जब उसकी माँ उसके पास मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर आई थी, तो शायद वह चट्टान से नहीं कूदता, शायद वह चट्टान से उड़ना शुरू नहीं करता। तो कह रहे हैं कि वो जो छोटा पक्षी था, उसका जो पहली उड़ान थी, वो उसके भूख और लालच का परिणाम था। His mother flew close to him with a piece of fish in her beak. हिज मदर, उसकी जो माँ थी, फ्लू, वो उड़ रही थी, क्लोज पास में, टू हिम, उसकी माँ उसके पास में उड़ रही थी, विथ मीन साथ में, ए पीस एक टुकड़ा था, फिश मीन्स मछली का, इन हर वीक मीन्स उनकी चोंच में। यानी उसकी जो माँ थी वो उसके बिल्कुल पास में, नजदीक में उड़ रही थी, और उसकी माँ के चोंच में मछली का एक क्या था, टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा ले करके, और इसके आसपास वो नजदीक में उड़ रही थी, ताकि वो क्या करे, वो भूखा है और वो इस लालच के कारण और भूख के कारण वो उस चट्टान से नीचे कूदे और क्या करे, इसको खाने के लिए वो प्रयास करे। मैडेंड बाई हंगर है, कह रहे हैं कि वो जो यंग सीगल था, मैडेंड, वो बिल्कुल पागल था, बाई हंगर में होता है भूख के कारण, भूख के कारण वो पागल सा हो गया था। यानी भूख के कारण बिल्कुल
उसकी स्थिति बिल्कुल पागलों की तरह हो गई थी, या कि ये भूख के लिए वो तड़प रहा था, खाने के लिए वो तड़प रहा था। जब वो वहां से मछली को खाने के लिए कूदा तो उस समय उसके दिमाग में केवल और केवल क्या था, भूख ही था। और यानी वो केवल भूख के बारे में सोच रहा था। वह ये भूल चुका था कि उसे उड़ना नहीं आता, वह ये भूल चुका था कि उसे उड़ने में डर लगता है। केवल उसके दिमाग में क्या था, भूख थी। तो कह रहा मैडेंड बाय हंगर, भूख के कारण वो बिल्कुल व्याकुल था, परेशान था। ही जम्प्ड फॉरवर्ड टू कैच इट, इसलिए ही वह जम्प्ड, वह कूद गया, फॉरवर्ड और आगे बढ़ा, टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए। वो भूख के कारण बहुत ही व्याकुल था, परेशान था, और इसलिए वो क्या किया, उस मछली के टुकड़े को खाने के लिए, पकड़ने के लिए वो वहां से आगे बढ़ा, वो कूद गया। At first he felt he was falling. At first means सबसे पहले he felt, वो महसूस किया कि he was falling, वो गिर रहा है। चट्टान बहुत ऊंचाई पर थी और उस चट्टान के चारों तरफ क्या है, समुद्री एरिया है, समुद्र है। तो चट्टान से नीचे देखने पर समुद्र बिल्कुल गहरा दिखाई देता है। तो उस चट्टान से जब ये छलांग लगाया उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए, तो कह रहा एट फर्स्ट, सबसे पहले ही फेल्ट, वो महसूस किया कि ही वाज फॉलिंग, सबसे पहले उसे लगा कि वह ऊपर से यानी आकाश से समुद्र के तल पर आ रहा है, जहां पर समुद्र का पानी है वहां पर आ रहा है। उसे पहले लगा कि वो तो ऊपर से नीचे गिर रहा है। बट लेकिन सडनली, अचानक, हिज विंग्स स्प्रेड आउट, कह रहा है कि उसे लगा, पहले तो उसे महसूस हुआ कि वह ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके जो पंख है वो स्प्रेड आउट, वो फैल गए हैं, उसका जो पंख है वो खुल गया है, वो फैल गया है। ही बिगेन टू फ्लाई स्मूथली, और वह अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ही बिगेन टू फ्लाई स्मूथली, वह अच्छे से उड़ने लगा। एंड और कॉन्फिडेंटली ओवर द सी, वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से और पूरे विश्वास के साथ वो क्या कर रहा था, उस समुद्र के ऊपर उड़ने लगा था। His fear disappeared and he felt a great joy and freedom during his first flight. His fear, उसका जो डर था, जो भय था, disappeared, वो गायब हो गया, खत्म हो गया। हिज फियर, उसका जो डर था, जो भय था, डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया, समाप्त हो गया। एंड और ही फेल्ट, और वह महसूस किया, ग्रेट जॉय एंड फ्रीडम, उसका जो डर था वह समाप्त हो गया, वह गायब हो गया, और वह बहुत ही जॉय, बहुत ही आनंद को और स्वतंत्रता को महसूस कर रहा था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान के दौरान उसका जो डर था, जो भय था, सब कुछ समाप्त हो गया था, और वह बिल्कुल आनंद और स्वतंत्रता को क्या कर रहा था, फेल्ट कर रहा था, महसूस कर रहा था, और इस प्रकार से वह उड़ना सीख चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी माई फर्स्ट फ्लाइट। कह रहा है कि इसका थीम क्या है, या कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है इस कहानी का, माई फर्स्ट फ्लाइट है, यानी मेरी पहली उड़ान, माई फर्स्ट फ्लाइट का जो मेन थीम क्या है, मेन विषय वस्तु क्या है, या इसका जो सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज ओवरकमिंग फियर थ्रू करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कह रहा है इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य विचार है, वो क्या है, ओवरकमिंग फियर, यानी डर पर काबू पाना है, डर को नियंत्रण में करना है। थ्रू मीन से, करेज मीन साहस के द्वारा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पर विश्वास के द्वारा। यानी जो कहानी है, इस कहानी का जो मुख्य विचार यही है कि इसमें हम साहस के द्वारा और खुद पर विश्वास के द्वारा, जो सीगल बर्ड्स है वो क्या करता है, डर को भी हरा देता है, यानी डर पर वो विजय प्राप्त करता है। द यंग सीगल रिप्रेजेंट्स दोज हु हेजिटेट ड्यू टू फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। द यंग सीगल, जो छोटा सा बर्ड सा, रिप्रेजेंट, वो बता रहा है, दोज मीन्स उन लोगों को बता रहा, हु हेजिटेट, जो क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, जो हिचकिचाते हैं, ड्यू टू फियर मीन्स डर के कारण, भय के कारण, एंड मीन्स और, लैक मीन्स कमी के कारण, ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास की कमी के कारण।
ये जो छोटा सा बर्ड्स है ये हमें बता रहा है कि उन लोगों को बता रहा है जो लोग डर के कारण अपने कार्यों को करना छोड़ देते हैं, जो लोग विश्वास की कमी के कारण अपने कार्यों को करना छोड़ देते हैं, अपने कार्य को नहीं करते हैं, उनको ये जो यंग सीगल है वो बता रहा है कि किस तरह से वे डर के कारण और आत्मविश्वास के कमी के कारण वे बार बार हेजिटेट करते हैं, वे बार बार संकोच करते हैं और अपने कार्य को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते हैं। द स्टोरी shows that one must make an effort to succeed. द स्टोरी, ये जो कहानी है, shows that ये दिखाती है कि वन प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट अवश्य मेक एन एफर्ट प्रयास करना चाहिए टू सक्सीड मीन्स आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही सक्सीड होने के लिए यानी सफल होने के लिए उसे लगातार एफर्ट करना चाहिए, अर्थात उसे लगातार प्रयास करना चाहिए जिससे वो अपने लाइफ में क्या कर सके, सफल हो सके। When the seagull trusted his natural ability, he succeeded. When मीन्स जब द सीगल कह रहे हैं कि जब ये छोटा सा बर्ड्स जो था ट्रस्टेड, उसने विश्वास किया हिज अपने नेचुरल जो प्राकृतिक एबिलिटी जो योग्यता होती है, दक्षता होती है, ही सक्सीडेड वो सफल हो गया। कह रहे हैं कि जब ये यंग सीगल है अपने उस एबिलिटी पर, अपने प्राकृतिक जो क्षमता है उस पर जब वो भरोसा किया, विश्वास किया, तो ही सक्सीडेड वो क्या हो गया, आराम से सफल हो गया, यानी वो उड़ना सीख गया। द स्टोरी टीचेज दैट फियर इज टेम्पररी बट करेज लीड्स टू सक्सेस एंड इंडिपेंडेंस। ये जो कहानी ये हमें सिखाती है कि जो डर है वो टेम्पररी है। ये कहानी हमें सिखाती है जो डर है वो टेम्पररी है, यानी वो कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद वो अपने आप चला जाएगा। बट लेकिन करेज जो साहस है, लीड्स वो ले जाता है टू सक्सेस मीन सफलता की तरफ। डर कुछ समय के लिए सिर्फ रहता है, उसके बाद डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन जो करेज है, जो साहस है, वो हमें सक्सेस सफलता की तरफ ले जाता है। एंड इंडिपेंडेंस, और वो हमें क्या करता है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देता है, अर्थात वो स्वतंत्र बना देता है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये जो कहानी है सीगल बर्ड्स के द्वारा हमें सिखाती है कि हमें अपने लाइफ में हमेशा क्या करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड, हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए बिना किसी फियर या डर के, हेजिटेशन के, डाउट के, और पूरी तरह से हमें क्या करना होगा, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस करना होगा, खुद पर विश्वास के साथ, करेज और साहस के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज हंगर एक्ट एज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ यंग सीगल। कह रहा है हाउ डज, किस प्रकार से हंगर जो भूख है, एक्ट वो कार्य करती है। कह रहे कि हाउ डज, किस प्रकार से हंगर जो भूख है, एक्ट वो कार्य करता है एज ए टर्निंग पॉइंट, एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट वो देता है इन द लाइफ, जीवन में ऑफ यंग सीगल है। जो यंग सीगल है इसके लाइफ में एक प्रकार का बदलाव देता है, टर्निंग पॉइंट देता है। जो हंगर है, भूख है, वो किस प्रकार से एक अच्छा रोल प्ले करता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, उड़ना सीख लेता है। हंगर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यंग सीगल्स लाइफ। कह रहे हंगर जो भूख है, प्लेज वो क्या करता है, निभाता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहा जो भूख है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है इन द यंग सीगल लाइफ। ये जो छोटा सा यंग सीगल है, बर्ड्स है, उसके जीवन में जो भूख है वो सबसे ही महत्वपूर्ण रोल को, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। क्योंकि जब उसे भूख नहीं लगी थी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, वो क्या था, डर था, न उड़ पाने का डर था, अपने पंख को कमजोर पाने का डर था, अपने आप को वह समझ नहीं पा रहा था, अपने आप की कैपेसिटी जो क्षमता है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में भूख सवार हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में भूख थी, वैसे ही वह सब कुछ भूल गया, केवल भूख को याद कर रहा था। और जैसे ही उसके दिमाग में भूख थी वैसे ही भूख के थ्रू वो खाने का प्रयास किया और ऑटोमेटिक वो उड़ना शुरू कर दिया, अर्थात वो स्वतः उड़ना सीख गया। When his parents stopped feeding him,
कह रहे व्हेन जब हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता थे स्टार्ट वो बंद कर दिए फीडिंग हूं उसे खाना देना बंद कर दिए। वो उड़ना नहीं जानता था इसलिए वो खाना नहीं पा सकता था, अपने शिकार को वो खुद नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स या ब्रदर या सिस्टर पर वो डिपेंड था। इसलिए उसके जो माता पिता थे जब उसे खाना देना, फीडिंग मतलब खिलाना, खाना देना जब वो उसे बंद कर दिए तो ही बीकेम डिस्परेट, वो बिल्कुल बेचैन हो गया, उदास हो गया, परेशान हो गया, तो बहुत ही निराश हो गया। हंगर मेड हिम फॉरगेट हिज फियर, और उसे इतना ज्यादा भूख लगी कि जो भूख है वो उसके डर को फॉरगेट कर दी, यानी वो भूख की वजह से अपने डर को क्या किया, भूल गया। वो इतना तक भी भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता है, उसे उड़ने में डर लगता है, यह भी वो सब कुछ भूख के आगे भूल गया था। Seeing the fish in his mother's beak, he jumped without thinking. Seeing means देख करके, the fish means उस मछली को, in his mother's अपनी माँ के, beak means चोंच में। कह रहा seeing means देख करके, the fish मछली को, in his mother's beak अपनी माँ के चोंच में जब वो मछली को देखा, जब वो मछली के टुकड़े को देखा, he was jumped वो कूद गया, without बिना thinking कुछ सोचे हुए, वो बिना कुछ सोचे समझे कि उसे उड़ने में डर लगता है, उसे उड़ना नहीं आता है, यह सब उसके दिमाग में था ही नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या था, भूख थी। तो जब वो देखा कि उसकी माँ अपने चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आ रही थी, तो वह इस चीज को देख करके वो क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत वहां उस चट्टान से कूद गया। दिस मोमेंट चेंज्ड हिज लाइफ फॉरएवर। दिस मोमेंट, यह जो क्षण था, यानी चट्टान से आगे कूदने का जो क्षण था, जो समय था, चेंज वो बदल दिया हिज लाइफ, उसके जीवन को, फॉरएवर में सोता हमेशा के लिए। जब वो उस चट्टान से कूद गया बिना सोचे समझे, अचानक जब चट्टान से वो छलांग लगाया, कूद गया, तो यह जो कूदने का यह जो क्षण था, यह जो समय था, यह जो पल था, वो उसके लाइफ को फॉरएवर हमेशा के लिए बदल दिया था। Hunger forced him to act and helped him discover his hidden strength. हंगर जो भूख है, फोर्स हिम वो उसे बाध्य कर दी, मजबूर कर दी, टू एक्ट कार्य करने के लिए, एंड और हेल्प हिम उसकी सहायता की, डिस्कवर जिससे वह खोज सके हिज अपने हिडन छिपे हुए स्ट्रेंथ में, शक्ति को, क्षमता को। कह रहे जो हंगर है, जो भूख है, वो उसे कार्य करने के लिए, एक्ट मीन्स होता है कार्य करने के लिए, उसने मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि भूख ने उसे वहां से छलांग लगाने में, कूदने में उसे मजबूर कर दिया, और उसकी सहायता भी किया, जिससे वह अपने छिपे हुए ताकत को, छिपे हुए टैलेंट को क्या कर सके, डिस्कवर कर सके, उसका पता लगा सके। यानी भूख ने ही उसे मजबूर किया, और इस प्रकार से वो अपने छिपे हुए ताकत को क्या किया, पहचान गया। दस इस प्रकार से हंगर बीकेम द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। इस प्रकार से हंगर जो भूख है, बीकेम वो बन गया द टर्निंग पॉइंट, एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट बन गया, यानी एक महत्वपूर्ण निर्णय था, समय था इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। इस प्रकार से जो भूख है, भूख का उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक भूमिका थी, सबसे महत्वपूर्ण एक रोल था, जिसकी वजह से वह उड़ना सीख चुका था, वह डर को भूल चुका था, और उसको जो इसके पहले वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, उन चीजों को वो भूल गया था। अब वो खुद पर विश्वास करने वाला बन चुका था, और वह अब खुद पर क्या कर रहा था, डर को नियंत्रित कर चुका था, और वह उड़ना सीख चुका था। आज का लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि जस्टिफाई द टाइटल माई फर्स्ट फ्लाइट। कह रहा है मेरी पहली उड़ान, माई फर्स्ट फ्लाइट, जो टाइटल, जो शीर्षक है, आप इसको जस्टिफाई कीजिए, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, कुछ बताइए। द टाइटल माई फर्स्ट फ्लाइट इज सुटेबल बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द यंग सीगल्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्लाई। कह रहा है ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है, जो नाम दिया गया है, माई फर्स्ट फ्लाइट, मेरी पहली उड़ान, यह सुटेबल है, यह बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर है, बहुत ही अच्छा टाइटल है। कहानी के हिसाब से ये जो टाइटल है, यह बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है। बिकॉज क्योंकि द स्टोरी, क्योंकि जो कहानी है, रिवॉल्व्स वो घूमती है, अराउंड चारों तरफ, द यंग सीगल से, ये जो छोटा सा यंग सीगल बर्ड्स है, फर्स्ट ये पहली बार अटेम्प्ट जब प्रयास कर रहा था, टू फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए,
क्योंकि ये जो कहानी है वो इस यंग सीगल का पहली बार जब ये उड़ने का प्रयास कर रहा था तो कहानी इसी के चारों तरफ हमेशा शुरू से अंत तक घूमती रहती है। इसलिए इसका जो टाइटल है मेरी पहली उड़ान, यह बहुत ही सुटेबल है, अच्छा है, प्रॉपर है। हिज फर्स्ट फ्लाइट मार्क्स हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए फियरफुल बर्ड इनटू ए कॉन्फिडेंट वन। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो ये पहली उड़ान थी, मार्क्स वो बताती है हिज, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से वो चेंज हुआ, बदला। फ्रॉम मीन्स ए फियरफुल बर्ड, यानी ये जो कहानी है वो बताती है कि किस प्रकार से वो इसके पहले एक डरा हुआ बर्ड था, लेकिन एक डरा हुआ बर्ड से वो किस प्रकार से एक कॉन्फिडेंट वन, यानी एक साहसी और अपने आप पर विश्वास करने वाला बर्ड, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ, वो किस तरह से बदला, इसके बारे में ये जो कहानी है बता रही है। यानी इस कहानी के अनुसार जो यंग सीगल है इसके पहले एक डरा हुआ बर्ड था, लेकिन अब वो 100% अपने आप पर एक कॉन्फिडेंट है, वो अपने आप पर खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है, अपने आप पर खुद पर उसे विश्वास है, भरोसा है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस एंड जॉय इन हिज लाइफ। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट है, कह रहे हैं यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है। दैट ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस, जो क्या करती है, आत्मनिर्भरता को लाती है, एंड में और जॉय और आनंद को लाती है इन लाइफ, उसके जीवन में। कह रहे हैं कि उसके जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो उसके लिए आनंद को लाती है, और क्या लाती है, इंडिपेंडेंस लाती है, ताकि वो स्वतंत्र होकर के वो खुद पर क्या करे, खुद पर बिल्कुल विश्वास करे और किसी दूसरे पर वो निर्भर न रहे, बल्कि वो आत्मनिर्भर उसे बनाई और इसे जॉय दी, इसे आनंद दिया इन हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में। यानी इस घटना के बाद वो अपने पूरे जीवन में कभी भी उदास नहीं रहेगा, कभी दूसरे पर वो कभी निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है, और खुद वो उड़ना सीख चुका था, तो उसे खाने के लिए भी, शिकार करने के लिए भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है। Therefore, इसलिए द टाइटल राइटली रिफ्लेक्ट्स द मेन इंसिडेंट एंड थीम ऑफ द स्टोरी। कह रहा therefore, इसलिए द टाइटल, जो शीर्षक है, राइटली बिल्कुल ठीक है, रिफ्लेक्ट्स बताया गया है द मेन इंसिडेंट। इसलिए इस कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, जो नाम है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स, वो बताता है द मेन इंसिडेंट, यानी इस घटना से वो बिल्कुल कनेक्ट होता है, इस घटना से वो संबंधित है, रिलेटेड है। एंड थीम, और इसकी जो विषय वस्तु है वो भी इसी से कनेक्ट है, रिलेटेड है, ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से। यानी इस कहानी का जो शीर्षक है वो इस कहानी के अनुसार बिल्कुल बेस्ट है, सबसे अच्छा है, और इसकी जो विषय वस्तु है वो भी सबसे अच्छी है। यानी इसका जो टाइटल है, जो कहानी है, जो इंसिडेंट से जो घटना हुआ है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, सभी चीजें प्रॉपर अरेंज की गई है, सभी चीजें अच्छे से राइटर के द्वारा रखी गई हैं। तो ये इस चैप्टर का बिल्कुल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, और क्वेश्चन की संख्या केवल 6 ही थी, तो यहीं पर ये जो क्वेश्चन है समाप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर का जो समरी है और जो टेक्स्ट है, और उसको वर्ड मीनिंग के साथ और अन्य जो भी क्वेश्चंस आंसर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को, आप इस अपने चैनल को, इंग्लिश बाय एच लाल सर को आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।